टॉपिक का नाम है कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है ये समझना है। टॉपिक बहुत बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले आप एक कंटेनर में गोल्ड सॉल्ट लो। ये कंटेनर ले लिया आपने और इस कंटेनर में ले लिया आपने गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट जो आप ले रहे हो उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। गोल्ड सॉल्ट नेगेटिव सॉल्ट होता है। तो मान लो ये नेगेटिव सॉल्ट है, ठीक है। अब नेगेटिव सॉल्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। इसने इसको रिपेल कर दिया, इसने इसको रिपेल कर दिया, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। जब ये रिपेल करेंगे तो ये इधर उधर भागेंगे, इनमें मूवमेंट होगा। ऐसा करने से इनमें मोशन आ जाएगा और जब ये मोशन में रहेंगे तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं आएंगे। नो पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं आएंगे, ये उधर उधर भागते रहेंगे। तो हम इसको बोलेंगे कि ये कोलाइडियल सॉल्ट की तरह काम कर रहा है। कोलाइडियल सॉल्ट पूरे सॉल्यूशन में इधर उधर भागते रहते हैं, ये प्रेसिपिटेट नहीं हो रहे हैं, ओके, क्योंकि इन पर चार्ज है। लेकिन जब आप इसमें ऐड करोगे इलेक्ट्रोलाइट, आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, कोई बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। जब आप बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज का कोई दूसरा सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या हुआ? ये तो नेगेटिव सॉल्ट थे और आपने इसमें ऐड किया पॉजिटिव सॉल्ट। पॉजिटिव सॉल्ट इसके ऊपर आके बैठ गए, इसे आके चिपक गए। अब ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया, चार्ज लेस हो गया। जब चार्ज लेस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये भारी होकर नीचे बैठ जाएंगे और ये इस तरह से इस जगह पे आके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। पीपीटी इनका बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इनका पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दो अपोजिट सॉल्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे को कोगुलेट करके न्यूट्रल करके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं, टू फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का फॉर्मेशन अगर होता है तो इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे हार्डी सोल्ज, उन्होंने कोगुलेशन के लिए कंडीशंस बताई। हार्डी सोल्ज लॉ में यह कहा गया कि कोगुलेशन होने के लिए, कोगुलेशन का मतलब प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, दोनों सॉल्ट अपोजिट चार्ज के होनी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका पहला पॉइंट था अपोजिट चार्ज के सॉल्ट को मिक्स करिए। एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दो अपोजिट चार्ज के सॉल्ट को मिक्स करने पर कोगुलेशन होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोगुलेशन पावर। कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सॉल्ट पार्टिकल। शुरुआत में हार्डी सोल्ज ने कहा कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। बाद में इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन क्या था? इसने कहा कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की पावर 4 के, चार्ज की पावर
4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोगुलेशन पावर, ऐसा माना गया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन समझते हैं, हार्डी-सूज लॉ कैसे अप्लाइड होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का थ्राइस इज अ पॉजिटिव सॉल्ट। नोट्स में कौन सा सॉल्ट पॉजिटिव है, कौन सा सॉल्ट नेगेटिव है, इसकी लिस्ट है, उसे तैयार करो। ये एक पॉजिटिव सॉल्ट है और इसका कोगुलेशन कराने के लिए हम NaCl, K2SO4, K3FeCN6 मिला रहे हैं। तो ABC में कौन सबसे अच्छा कोगुलेशन शो करेगा? तो देखो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव सॉल्ट में आपको मिक्स करना होगा नेगेटिव सॉल्ट। ओके, तो ये तो पॉजिटिव सॉल्ट है। अब इसका नेगेटिव पार्ट देखना है इसका। तो देखो Na तो होता है प्लस और Cl होता है माइनस, तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट। Cl नेगेटिव पार्ट है। SO4 होता है -2, ये इसका नेगेटिव चार्ज है। और ये पूरा हिस्सा ये वाला, ये हो गया -3 नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव में मिक्स करना होगा नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट ये है। और कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कोगुलेशन पावर होगा। तो ये -1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कोगुलेशन पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका चार्ज बढ़ा हुआ। चार्ज बढ़ा है किसका? 3 का। तो सबसे बढ़िया कोगुलेशन पावर होगी C की, फिर B की, और सबसे कम होगी A की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। AS2S3 इज नेगेटिव सॉल्ट, ये नेगेटिव सॉल्ट है, तो यहां चाहिए आपको पॉजिटिव पार्ट। तो Na+1 होता है, Mg+2 होता है, Al+3 होता है और Si+4। कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, सबसे ज्यादा चार्ज यहां है, तो सबसे बढ़िया कोगुलेशन पावर D की, फिर C, फिर B और फिर A। फ्लॉकुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू, आपने एक कंटेनर लिया और इसमें भरा हुआ है गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज का गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये प्रेसिपिटेट हो, तो आपने इसमें मिलाया इलेक्ट्रोलाइट। यहां से हमने इसमें मिला दिया इलेक्ट्रोलाइट, कोई पॉजिटिव चार्ज का, तो ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट आपने मिलाया। अब प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रल। अब गोल्ड सॉल्ट हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, और यहां से ये प्रेसिपिटेट बना लिया इसने, पीपीटी बना लिया। पीपीटी बना लिया मतलब इसका कोगुलेशन करा दिया, इसका कोगुलेशन हो गया। तो गोल्ड सॉल्ट में कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वो न्यूट्रल होकर प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब उसका कोगुलेशन हो गया। ओके, अब आपने इस इलेक्ट्रोलाइट की कोई अमाउंट मिलाई है, तो हमने पूछा आपने ये कितना मिलाया है, इसका कितना अमाउंट मिलाया है हमने पूछा, तो उसने कहा मैंने इसकी कंसंट्रेशन ली है मिलीमोल पर लीटर में। मैंने इसकी कंसंट्रेशन ली है मिलीमोल पर लीटर में। अब ध्यान से सुनना, गोल्ड सॉल्ट का कोगुलेशन कराने के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर में जो आप लोगे उस वैल्यू को ही हम फ्लॉकुलेशन वैल्यू कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की कम से कम मात्रा लेने पर अगर इसका कोगुलेशन हो रहा है तो उस कम से कम कंसंट्रेशन की मिलीमोल पर लीटर वैल्यू को फ्लॉकुलेशन वैल्यू कहते हैं। ओके,
एक चीज का ध्यान रखना, कोगुलेशन पावर कोगुलेशन वैल्यू का इन्वर्स होता है। कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी कोगुलेशन पावर उतना ही ज्यादा माना जाएगा। ये इन्वर्स होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं Cp1 अपॉन Cp2 और ये उल्टा हो जाएगा Cv2 अपॉन Cv1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, ये कैसे यूज होगा, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक न्यूमेरिकल समझते हैं। आपके पास एक सॉल है As2S3 का नेगेटिव सॉल, और आपने इसमें एक बार इलेक्ट्रोलाइट डाला NaCl और AlCl3। AlCl3 का कोगुलेशन वैल्यू है 0.093 और NaCl इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेशन वैल्यू है 52। तो कोगुलेशन पावर का रेशियो पूछा है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। AlCl3 के लिए हम वैल्यू ले रहे हैं कोगुलेशन पावर Cp1 और NaCl के लिए कोगुलेशन पावर मान रहे हैं Cp2। ओके, तो यहां रखो Cp1 AlCl3 का, Cp2 NaCl का इज इक्वल टू Cv2 अपॉन Cv1। यहां से Cv2 की वैल्यू है 52 डिवाइड बाई 0.093। यहां इसका डिवाइड कर लो, Cp1 AlCl3 और Cp2 NaCl का रेशियो यहां आपको मिल जाएगा। तो यहां से इसका डिवाइड करके आप रेशियो निकाल सकते हो। तो इस तरह से कोगुलेशन पावर का रेशियो आपको पता चल गया। प्रोटेक्शन एंड गोल्ड नंबर। आप एक कंटेनर लो, अच्छी तरह समझना इस टॉपिक को, और उस कंटेनर में आपने रखा गोल्ड सॉल्ट। नेगेटिव सॉल्ट होता है, गोल्ड सॉल्ट। मैं इसका अमाउंट फिक्स कर रहा हूं इस बार 10 ml। आपने 10 ml नेगेटिव चार्ज का गोल्ड सॉल्ट लिया। ओके, आप इसमें मिलाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मैंने मिलाया मान लो 10%, 10% NaCl का केवल 1 ml। 10% NaCl सॉल्यूशन लो। 10% NaCl सॉल्यूशन का मतलब 90 ग्राम 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम नमक मिला लिया, तो ये हो गया 10% NaCl सॉल्यूशन। अब 10% NaCl सॉल्यूशन का केवल 1 ml आप इसमें मिलाओगे। इस NaCl का सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज अगर यहां आया, अगर वो पॉजिटिव चार्ज यहां आया, समझो ध्यान से, तो ये कोगुलेशन में चला जाएगा। ये दोनों चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे और ये कोगुलेशन में चला जाएगा। ऐसा ही होता है। लेकिन हमको कोगुलेशन से बचाना है, अब हमको प्रोटेक्शन करना है। हम चाहते हैं कि कोगुलेशन ना हो, हम चाहते हैं इस गोल्ड सॉल्ट का कोगुलेशन ना हो, नो कोगुलेशन। इस गोल्ड सॉल्ट का कोगुलेशन ना हो, हमें कोई भी पीपीटी प्राप्त ना हो, तो हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमने ये रफ कर दिया, ध्यान सुनना, अभी मैंने इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलाया। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में नहीं मिलाया, पहले गोल्ड सॉल्ट ले लो। अब मुझे ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है, मिलाते ही कोगुलेशन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कोगुलेशन ना हो। तो मैंने क्या किया, इस गोल्ड सॉल्ट में एक मटेरियल मिला दिया लायोफिलिक का। लायोफिलिक का कुछ मटेरियल मिला दिया, कोई भी लायोफोबिक सॉल्ट इसमें मिला दो गोल्ड सॉल्ट के ऊपर। ओके,
लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं उसमें डबल लेयर होती है। मान लो ऊपर वाली लेयर पॉजिटिव है और अंदर वाली लेयर मान लो नेगेटिव है, डबल लेयर होती है इसकी। लायोफिलिक सॉल्ट मिलाने के बाद जब आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करोगे, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आना चाहता है, Na+ इलेक्ट्रोलाइट का Na+ अंदर आना चाहता है, तो देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको करेगा बाहर की तरफ रिपेल। क्या करेगा? रिपेल, कि भाई तुम अंदर नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है? अगर कोई नेगेटिव चार्ज एंटर करना चाहेगा तो पॉजिटिव तो से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो यहां तक आएगा और उस नेगेटिव चार्ज पर ये वाला नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा तो ये बाहर फिर जाएगा। मतलब कोई भी चार्ज गोल्ड सॉल्ट के अंदर नहीं आ पा रहा है। तो इस लायोफिलिक ने क्या किया? आने वाले चार्ज को रिपेल कर दिया, जिससे कि वो इस गोल्ड सॉल्ट के पास नहीं आ पाए। और जब गोल्ड सॉल्ट के पास नहीं आएंगे तो कोगुलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये लायोफिलिक सॉल्ट एक प्रोटेक्टिव सॉल्ट है। तो हम इस लायोफिलिक सॉल्ट को प्रोटेक्टिव सॉल्ट कहते हैं, और इसके कोगुलेशन से इसने इसे बचा लिया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन। इस लायोफिलिक सॉल्ट को बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव सॉल्ट, और प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं गोल्ड नंबर की। तो मैं पूछूंगा कि आपने ये लायोफिलिक सॉल्ट कितना मिलाया? आपने ये लायोफिलिक सॉल्ट जो कि एक प्रोटेक्टिव सॉल्ट है, ये कितना मिलाया है? तो उसने कहा कि भाई ये हमने मिलाया है मान लो मिलीग्राम में, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम। तो इसका यहां लिख देता हूं नीचे की तरफ, इसका लायोफिलिक सॉल्ट का मिलीग्राम में, मिलीग्राम लिखा है, मिलीग्राम में जो आपने अमाउंट मिलाया है, इसी अमाउंट को हम गोल्ड नंबर कहते हैं। इसी अमाउंट को हम गोल्ड नंबर कहते हैं। मिलीग्राम में लायोफिलिक सॉल्ट की जो मात्रा आपने मिलाई है, इसे हम गोल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब सोचो, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम हो, गोल्ड नंबर जितना कम हो फिर भी वो प्रोटेक्शन कर रहा हो, तो वो बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कहलाएगा। तो बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड वो होते हैं जिनका गोल्ड नंबर कम होने के बावजूद भी वो प्रोटेक्शन कर सके। ध्यान रखना, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा, अगर वो फिर भी प्रोटेक्शन कर रहा है तो समझ जाओ वो कोलाइडियल सॉल्ट, वो कोलाइडियल सॉल्ट बेस्ट प्रोटेक्टिव सॉल्ट है। कम गोल्ड नंबर होने के बावजूद भी, कम अमाउंट लेने के बावजूद भी, अगर उसने बेस्ट प्रोटेक्शन किया है तो वो कोलाइडियल सॉल्ट बेस्ट प्रोटेक्टिव सॉल्ट होगा। एक क्वेश्चन है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.01, डेक्स्ट्रिन का 15, स्टार्च का 25, एल्बुमिन का 0.25 है। तो इन चारों में से बेस्ट प्रोटेक्टिव सॉल्ट कौन सा है? बेस्ट प्रोटेक्टिव सॉल्ट कौन है? तो हम कहेंगे जिसका गोल्ड नंबर कम है। सबसे कम गोल्ड नंबर है जिलेटिन का। जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा वही बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कहलाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। 100 ml का सॉल है, सॉल मतलब गोल्ड सॉल। 100 ml का गोल्ड सॉल जिसको रिक्वायर्ड होता है 250 मिलीग्राम स्टार्च, मतलब 100 ml गोल्ड सॉल का प्रोटेक्शन करना है तो 240 मिलीग्राम स्टार्च मिलाना पड़ता है। तो उसका गोल्ड नंबर क्या होगा, ये पूछा है। मतलब 100 ml में प्रोटेक्शन करने के लिए 240 मिलीग्राम चाहिए। तो सोचो 100 ml
गोल्ड सॉल्ट का आपको करना है प्रोटेक्शन बाई 240 मिलीग्राम स्टार से। ओके, तो 1 ml का कितने से करोगे? तो हम लिखेंगे भाई 240 डिवाइड बाई 100। चेक करता हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 240 आ रहा है अपॉन 100। ये तो 1 ml से हो गया। एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया जा रहा है 10 ml पर। गोल्ड सॉल्ट के 10 ml पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है। तो जब 1 ml से इतना है तो फिर 10 ml से कितना होगा? देन 10 ml से कितना होगा? तो 240 अपॉन 100 इंटू 10, ये आया 24, ये कट गया, ठीक है, 24 मिलीग्राम। और मिलीग्राम की इस अमाउंट को ही हम नाम दे रहे हैं गोल्ड नंबर। तो इसका गोल्ड नंबर हो गया 24। तो इसका गोल्ड नंबर हो गया 24। ओके, गोल्ड नंबर कितना हो गया? 24 हो गया। यहां से मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। ओके, यहां इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 24 मिलीग्राम, और यही कहलाएगा इसका गोल्ड नंबर। क्या कहलाएगा? गोल्ड नंबर कहलाएगा। ओके, यही कहलाएगा इसका गोल्ड नंबर। कोगुलेशन का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है मेडिसिन। आप समझो किसी भी डिजीज को सही करने के लिए हमें मेडिसिन लेनी होती है। तो मेडिसिन ऑलमोस्ट ली जाती है इमल्शन फॉर्म में। सारी मेडिसिन इमल्शन फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि इमल्शन फॉर्म में मेडिसिन का सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है और ये बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, फास्टली। इसलिए मेडिसिन इमल्शन फॉर्म में होती है। मैं कुछ मेडिसिन के नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला है कोलाइडियल एंटीमनी। कोलाइडियल एंटीमनी जो होती है, ये एक बीमारी है, काला अजार। काला अजार नाम का एक फीवर होता है। एक अफ्रीका में मक्खी होती है, सीसी फ्लाई। उसके काटने से व्यक्ति को हो जाता है एक फीवर, जिसको बोलते हैं काला अजार फीवर। ओके, काला अजार फीवर के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन हम चलाते हैं उसमें एंटीमनी कोलाइडियल फॉर्म, एंटीमनी मतलब एसबी, एंटीमनी कोलाइडियल फॉर्म में मिक्स होती है। ओके, दूसरा है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पेस्ट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ पेस्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है स्टमक डिसऑर्डर के लिए। ये हम यूज करते हैं स्टमक डिसऑर्डर। अगर किसी व्यक्ति के स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं हम तो जलन होती है पेट में, स्टमक डिसऑर्डर जब होता है तो हम उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पेस्ट देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ओके, तो ये हो गया। जैसे आप लोग डाइजिन टैबलेट लेते हो, डाइसोजिल सिरप पीते हो, इनो पीते हो, ये सब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये एक बेसिक सॉल्यूशन होता है जो एसिडिटी को खत्म करता है। ये होता है बेसिक सॉल्यूशन जो रिमूव करता है, दूर कर देता है, रिमूव ऑफ एसिडिटी। स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पेस्ट लिया जाता है। और भी हमारे पास सॉल्यूशन है, देखते जाओ। सही मारा यहां तक। तीसरा मेडिसिन है हमारे पास आर्गाइरोल। आर्गाइरोल जो सॉल्यूशन होता है मेडिसिन, इसमें सिल्वर सॉल्ट होता है मिला हुआ। इस मेडिसिन में सिल्वर का सॉल्ट मिला होता है और ये हम प्रयोग करते हैं फॉर आई लोशन। आई लोशन, आंखों में जब प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें जो आप ड्रॉप डालते हो उसमें आर्गाइरोल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। फोर्थ है हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, FeOH का होल थ्राइस। जब कोई व्यक्ति आर्सेनिक का जहर पी लेता है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग कर लेता है, मान लो एक व्यक्ति है वो बड़ा दुखी है और उसने पी लिया, आर्सेनिक की पॉइजनिंग कर ली, आर्सेनिक का पॉइजन उसने पी लिया, तो ये तो मर जाएगा। टाइम से पहले, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर हम इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट पिला दें, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, मान लो ये सॉल्ट हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आर्सेनिक के पीस। और फिर मशीन के द्वारा एक पाइप ले जाके मुंह के रास्ते हम स्टमक में ले जाएंगे और पूरा घोल खींच लेंगे वापस, जिसमें चिपका हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड से चिपका हुआ आर्सेनिक भी बाहर आ जाएगा और उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ मेडिसिन में इसका हमने प्रयोग देखा। सेकंड प्रयोग देखते हैं टैनिंग। टैनिंग क्या होती है? जैसे मान लो ये आपकी है गाय भैंस, है ना, देखो गाय कैसी बनाई मैंने। अब इसकी बहुत से लोग स्किन उतार लेते हैं, इसकी स्किन ले ली और उसको हम नाम देते हैं एनिमल हाइड। क्या नाम दिया? एनिमल हाइड नाम दे दिया। अब जब आप स्किन निकालोगे तो थोड़ा बहुत प्रोटीन मांस चिपका रहेगा, तो मान लो ये है आपकी एनिमल हाइड और इस पर चिपका हुआ है प्रोटीन जो कि पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होता है। प्रोटीन चिपकी हुई है जो कि पॉजिटिव चार्ज की है। अब हम इस एनिमल हाइड को साफ सुथरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डालना पड़ेगा इसे टैनिक एसिड में। तो हमने इसके ऊपर टैनिक एसिड डाला जो कि नेगेटिव सॉल्ट होता है। अब ये नेगेटिव सॉल्ट आप डालोगे तो नेगेटिव सॉल्ट इस पर चिपकेगा और प्रोटीन को कर देगा कोगुलेट। इस प्रोटीन का कराएगा वो कोगुलेशन, जिसकी वजह से एनिमल हाइड पर चिपका हुआ प्रोटीन हट जाता है। इस प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं। बाद में उस स्किन का उस एनिमल हाइड से जैकेट और शूज वगैरह बनाए जाते हैं। सीवेज डिस्पोजल ट्रीटमेंट। मान लो सीवेज तो समझते हो, गंदी नाली का पानी। अब मान लो ये आपका एक टैंक में हमने नाली का पानी जिसको सीवेज कहते हैं वो ले लिया और इस वाटर में होता है नेगेटिव सॉल्ट। नेगेटिव सॉल्ट का सीवेज में होता है नेगेटिव सॉल्ट का डर्ट और रबिश। नेगेटिव चार्ज की चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं डर्ट और रबिश, गंदगी हो गई है। ओके, अब हम लोगों ने इसमें एक हैवी प्लेट, मान लो पॉजिटिव चार्ज की,
पॉजिटिव चार्ज की बाहर रहने देता हूं, चलो, पॉजिटिव चार्ज की एक प्लेट ठीक है, इस तरह से इसमें डाल दी। अब क्या होगा, जो हाई पोटेंशियल का पॉजिटिव चार्ज रॉड डाली, हाई पोटेंशियल का पॉजिटिव चार्ज प्लेट आपने इसमें डाल दी। जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज प्लेट डालोगे तो ये इधर मूवमेंट करेगा और इससे चिपक कर न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे ही ये न्यूट्रल होंगे, ये रविश, ये डर्ट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चला जाएगा और नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, कोगुलेशन हो गया इसका, और नीचे जाके ये सेटल डाउन हो गया। वाटर ऊपर रह जाएगा और गंदगी सारी नीचे बैठ जाएगी। इस तरह से हम नदियों के पानी को, नाले के पानी को, गंदगी को नीचे, डर्ट रविश को नीचे सेटल डाउन करते हैं और वाटर ऊपर आ जाता है, उस वाटर को निकालते हैं। बाद में उस वाटर को फिल्टर करके बिस्लरी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, पियो बिस्लरी की बोतल आप। कॉट्रल स्मोक प्रेसिप्टर, ये क्या होता है? अब देखो, हमने एक चिमनी लगाई, ये एक प्लेट हमने लगा दी। मान लो आपका ये फैक्ट्री है, उसके ऊपर हमने चिमनी लगा दी है। फैक्ट्री में कोई काम होता है, इससे धुआं बनता है, तो जो स्मोक में चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया धुएं के अंदर, स्मोक के अंदर नेगेटिव चार्ज के कार्बन पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज के कार्बन पार्टिकल स्मोक में, धुएं में प्रेजेंट है। अब हमने एक चिमनी लगा दी और चिमनी में प्लेट कर दी पॉजिटिव चार्ज की, तो ये प्लेट कर दी पॉजिटिव चार्ज की, ऐसे कर देता हूं, ये प्लेट कर दी पॉजिटिव चार्ज की। यहां हमने डेवलप कर दिया हाई पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल डेवलप कर दिया। अब जब स्मोक इससे निकलेगा, यहां से स्मोक यहां से निकलेगा, तो वो कार्बन के नेगेटिव चार्ज यहां प्रेसिपिटेट होंगे और इस रॉड से चिपक जाएंगे, और जो एयर होगी वो एयर बाहर निकल जाएगी और कार्बन के पार्टिकल रॉड से चिपक जाएंगे। तो पॉल्यूशन एयर से नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा था कार्बन के पार्टिकल से। इन रॉड्स को निकालकर उन कार्बन पार्टिकल को हटा लेंगे और ये प्रोसेस बार बार प्रयोग करेंगे। इसे बोलते हैं हम कॉट्रल स्मोकर प्रेसिप्टर। अब देखो, आगरा में ताजमहल है। अब उस ताजमहल के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि भाई ये गंदा हो रहा है, तो आगरा में जितनी भी फैक्ट्रियां थी, ईंट के भट्टे थे, जितने भी जहां धुआं ज्यादा निकलता था, उन फैक्ट्रियों को सबको बंद करा दिया गया, या कहा गया कि भाई कॉट्रल स्मोकर प्रेसिप्टर का प्रयोग करो। ओके, ये महंगा प्रोसेस है, तो ऑलमोस्ट जो छोटे धंधे थे वो सब बंद हो गए। अब फिरोजाबाद में चूड़ियों का उद्योग है, उधर मथुरा भी पास था, उसमें मथुरा रिफाइनरी है, इनको बंद नहीं किया जा सकता था। तो जो बड़ी फैक्ट्रियां थी उन्होंने कॉट्रल स्मोकर प्रेसिप्टर का प्रयोग किया। ओके, ये टेक्निक हम यूज करते हैं पॉल्यूशन में से, जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसमें से कार्बन के पार्टिकल को हटाने के लिए। ओके,
अगला है हमारे पास मेथड फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखो ध्यान से समझना, इधर रिवर फ्लो कर रहा है, इधर रिवर का वाटर है। रिवर जो वाटर होता है, रिवर वाटर में सैंड और क्ले ज्यादा होती है। तो ये हो गया रिवर वाटर के अंदर प्रेजेंट सैंड और क्ले के पार्टिकल, ठीक है। दूसरी तरफ से सी वाटर फ्लो कर रहा है। सी वाटर के अंदर पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव चार्ज के। रिवर के अंदर जो सैंड और क्ले है वो नेगेटिव सॉल्व होती है, और सी वाटर में पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव चार्ज के, जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन। किसी वजह से रिवर वाटर और सी वाटर आपस में टकरा गए। कुछ जगहों पे जाइए, जैसे उड़ीसा जाइए, वहाँ सी वाटर और रिवर वाटर आपस में टकराते हैं। सागर मतलब सी वाटर, और गंगा नदी है, दोनों आपस में टकराते हैं, उसमें बनते हैं गंगा सागर। तो गंगा सागर में जो जगह है वहाँ रिवर वाटर और सी वाटर दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो मान लो इस जगह पर हमने नाम दे दिया कि इस जगह पर दोनों आके टकरा गए, इस जगह पर। तो इधर से नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल आए, इधर से पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल आए, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे का कर देंगे कोगुलेशन। तो यहां कोगुलेशन होगा, और कोगुलेशन की वजह से ये पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। तो इस तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ये कोगुलेशन प्रोसेस का एक तरीका है। आर्टिफिशियल रेन, ध्यान सुनना, मान लो आपके पास ये क्लाउड है, ये हमने क्लाउड माने। समझो बादल तो हैं, जैसे ये बादल है, ये क्लाउड है एक, ये दूसरा क्लाउड है, और दोनों पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, क्लाउड पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों क्लाउड पर सिमिलर चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब आपस में टकराएंगे ही नहीं तो रेन नहीं हो पाएगी, बरसात नहीं हो पाएगी। अब हमको कराना है आर्टिफिशियल रेन, वो कैसे होगा? तो जो क्लाउड था वो हमने माना पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल मान लिए क्लाउड में। क्लाउड क्या है? वाटर का चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन एयर। एयर में डिस्पर्स्ड वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्लाउड कहते हैं। ओके, अब हम क्या करें? दोनों तीनों जो क्लाउड थे वो पॉजिटिव चार्ज के थे मान लो। अब वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तो बरसात होगी नहीं। तो हम बाई हेलीकॉप्टर ऊपर जाएंगे, ट्रो 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 ट्रो, ठीक है, पहुंच गए ऊपर हेलीकॉप्टर से, और यहां से स्प्रे करेंगे। यहां से हम स्प्रे करेंगे कोई नेगेटिव सॉल्व, नेगेटिव सॉल्व को स्प्रे करा दो, जैसे सैंड या AgI, इसको हमने स्प्रे कराया। तो जब नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल स्प्रे कराएंगे तो ये बादलों से जाके चिपक गए। तो बादलों के अंदर, क्लाउड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उससे जाके चिपक गए और उन चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल कर दिया। जब ये पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये बहुत सारे इस तरह के चार्ज पार्टिकल
बहुत सारे इस तरह के चार्ज पार्टिकल जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये सब मिलकर एग्रीगेट हुए, आपस में जुड़ गए और हैवी होकर बरसात की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में टपक पड़े। तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। जैसे मान लो किसी वजह से ये हमारा हैंड है और कट लग गया, यहाँ कट लगने से इसमें से ब्लड बाहर आ गया, ब्लड बाहर आ गया मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब होता क्या है वो समझो, ब्लीडिंग को रोकना है, स्टॉप करना है, तो हम लोग फिटकरी वगैरह रगड़ देते हैं जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ऐसा क्यों? ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, हीमोग्लोबिन जो कि पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, ठीक है, कम अमाउंट में हुआ यहां, और ब्लड में पाई जाती है एल्बिनॉइड प्रोटीन, एल्बिनॉइड प्रोटीन, एल्बुमिनॉइड, ALBUMI, एल्बिनॉइड प्रोटीन्स। ब्लड में एल्बिनॉइड प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में होती है, ये नेगेटिव सॉल्ट होता है। अब सोचो, ये नेगेटिव सॉल्ट की जो एल्बिनॉइड प्रोटीन है, आपने अपनी स्किन पर रगड़ दिया फिटकरी एलम, आपने एलम रगड़ दिया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्रोटीन पर चिपक जाएगा और उसको कर देगा कोगुलेट। अब इस नेगेटिव प्रोटीन का हो गया कोगुलेशन। जब इसका कोगुलेशन होगा तो इस जगह पर ये नेगेटिव प्रोटीन थी और इस पर पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल चिपक गए और इस तरह से ये कोगुलेट हो गया और इस जगह पर एक जाल बन गया जिसे ब्लड का जो फ्लो था वो रुक गया, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, ब्लीडिंग स्टॉप। ओके, तो ये कोगुलेशन की वजह से हुआ। आप यहां एलम की जगह पर फेरिक क्लोराइड का टुकड़ा आता है वो रगड़ सकते हो, KCl का टुकड़ा रगड़ सकते हो। अब क्वेश्चन में आता है कि फेरिक क्लोराइड ज्यादा सही होगा या KCl, FeCl3 ज्यादा अच्छा होगा या KCl ज्यादा अच्छा होगा? फेरिक क्लोराइड ज्यादा अच्छा होगा या KCl? तो हम कहेंगे ये नेगेटिव सॉल्ट है और उससे चिपकने वाला चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ K पॉजिटिव 1 है और Fe पर +3 चार्ज। हार्डी सुल ने कहा था कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी। तो कौन ज्यादा अच्छा कोगुलेशन पावर शो करेगा? फेरिक क्लोराइड। इसलिए फेरिक क्लोराइड ज्यादा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू KCl। ये थे कुछ यूज कोगुलेशन के। इसमें सोप और डिटर्जेंट की जो मैकेनिज्म है वो भी कोगुलेशन प्रोसेस में ही आती है, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।